मैं हूं द आर्म गाई। और जैसे आप वीडियो के टाइटल में पढ़ सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आर्म रेसलिंग के जो पावर है, अटैक पावर बेसिकली, वो वाले पावर को हम बढ़ा सकते हैं। और हम वही एक्सरसाइज आज दिखाने वाले हैं। तो आज टोटल हम 5 एक्सरसाइजेस दिखाने वाले हैं। उनमें से 2 है टॉप रोल के लिए, 2 है हुक के लिए और 1 एक्सरसाइज दोनों के लिए है। तो देखते हैं वो एक्सरसाइजेस क्या हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप रोल के लिए एक्सरसाइज। तो हमारे पास एक बेल्ट है, ये आप देख सकते हैं। आपके पास, मेरे पास ये वाला कपड़े का बेल्ट है। आप जो भी बेल्ट यूज़ करना चाहते हैं आप वो ही बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक एक करके ये वेट्स इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये मैंने इस वेट्स के अंदर ये वाला जो बेल्ट है ये घुसा दिया है। और टॉप रोल के लिए जो पहला एक्सरसाइज है वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो बेल्ट को ऐसे लेना है, ऐसे हाथ के अंदर ऐसे लेके ऐसे पकड़ना है। और ये वाला जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा राइजिंग है और थोड़ा सा हैमर कर्ल है। और ये वाला एक्सरसाइज एक्सप्लोजन में करना पड़ेगा। मतलब ये वाला एक्सरसाइज ऐसे हाथ को पोजीशन करके ऐसे अचानक से खींच के धीरे धीरे रिलीज़ करना है, फिर अचानक से खींचना है और फिर वही मूवमेंट फिर से करना है। अगर आपके पास डंबल नहीं है और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप होम में वर्कआउट कर रहे हैं, उसका भी मेरे पास जुगाड़ है। तो आपके पास कोई सा बैग तो ज़रूर होगा। मेरे पास जैसे ये बैग है, उस बैग के अंदर आप आपके हिसाब से वेट डालना। और वेट को डालने के बाद वैसे ही मैंने पिछले सारे वीडियोस में दिखाया है, ये वाले हैंडल के अंदर ऐसा कोई सा भी बेल्ट ऐसे घुसा के वैसे ही करना है। इसको ऐसे घुसाने के बाद ऐसे करके वही सेम मूवमेंट। याद रहे, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है ये एक्सप्लोजन के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये पावर ट्रेनिंग है, राइजिंग का पावर ट्रेनिंग, ताकि आप ये वाला जो एक्शन है टॉप रोल करने के वक्त ये वाला आपका ट्रेन हो सके। मैं फिर से मूवमेंट दिखा देता हूँ। ऐसे उंगलियों के इस तरफ में बेल्ट को लेके ऐसे। याद रहे, ये 90 डिग्री भी नहीं खुलना चाहिए, वरना आपका आर्म पोजीशनिंग पंजा लड़ने के वक्त वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये वाला जो आर्म पोजीशनिंग अगर खुल जाए तो यहाँ से नहीं खुलना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो चलिए दूसरा एक्सरसाइजेस देखते हैं टॉप रोल के लिए। दूसरा एक्सरसाइज भी बहुत बेसिक सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो बेसिकली वही सेम बैग में यही सेम जगह पर ये बेल्ट लेना है, पर इस बार इस बेल्ट के इस बीच के अंदर आपको अपना ये वाला थंब घुसाना होगा, यहाँ से ऐसे। और आपके हिसाब से लेंथ पोजीशनिंग करने के बाद ऐसे। बेसिक सा जो टॉप रोल का मूवमेंट है प्रोनेशन, वो वाला आपको बाइसेप के साथ ऐसे पूरा पुल करना है। जैसे मैंने पिछला वाला दिखाया था ऐसे पुल करना, इस वाले में थंब को घुसा के सेम वाला मूवमेंट पर प्रोनेशन के साथ। याद रहे फिर से ये 90 डिग्री नहीं खुलना चाहिए। और ये जो मूवमेंट है ये एक्सप्लोजन के साथ भी होना चाहिए। तो इसे दिखा देता हूँ। ये धीरे धीरे जाने देना है और फिर वापस से। ये भी आप अपने हिसाब से करना, जितना सेट्स हो सके, जितना रेप्स हो सके आप करना।
हैवी वेट यूज़ कर रहे हैं तो कम रेप्स करना, लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा रेप्स करना, वो आपके हिसाब से है। ये तो मैंने बैग वाला दिखाया, अब डंबल का दिखाता हूँ। डंबल में भी वही सेम चीज़ है, पर इसमें थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रैप है, तो इसको आप इधर थंब के इस साइड से रैप कर सकते हैं या फिर इस साइड से रैप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस साइड से अगर रैप करें तो आपका ये वाला जो प्रोनेशन है वो वाला इंक्रीज़ करेगा पावर, और अगर इस साइड से रैप करें तो ये वाला इंक्रीज़ करेगा पावर। दोनों ही सेम है, आप ऐसे करें या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। और ऐसे भी। इसमें जो होता है वो थोड़ा सा राइजिंग इन्वॉल्व होता है, इसमें जो होता है वो प्योर प्रोनेशन के साथ होता है। तो अब हम चलते हैं हुक वाले एक्सरसाइज में। हुक वाले एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है, अब बस देखिए क्या करना है। एक ऐसा बैग ले लेना है आपको, और हुक में क्योंकि पावर इन्वॉल्व होता है तो हुक में ट्राई करना थोड़ा सा ज़्यादा वेट यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली इस वाले बैग के अंदर ये जो ऐसा जो स्ट्रैप होता है ना, उसमें कुछ कपड़ा वगैरह ऐसे, जैसे मैं ये बैग यूज़ कर रहा हूँ कपड़े का, तो इसको ऐसे रैप करना है, और बैग के जो ये वाला स्ट्रैप है ना, इसमें ऐसे मोड़ लेना है ऐसे, ताकि आपको एक फैट ग्रिप मिल सके, मोटा सा ग्रिप मिल सके आपको। पतले ग्रिप से ना आपका जो मतलब रैपिंग है ना वो वाला लूज़ हो सकता है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी के लिए आप फैट ग्रिप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉर्मल ग्रिप अच्छा लगे तो नॉर्मल ग्रिप से कीजिएगा। तो बेसिकली फैट ग्रिप से ऐसा करके आपको हाथ ऐसे लैप में ऐसा रखना है, और अचानक से खींच के धीरे 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 जाने देना है, और 90 डिग्री में जब ही आपका हाथ आ जाए तो फिर से खींच लेना है, और फिर धीरे 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 जाने देना है, ऐसे। डंबल के लिए भी वही है, ये आप ऐसे लेना और हाथ को वैसे ही पोजीशन करके धीरे 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 ले जाने देना है, और 90 डिग्री पोजीशन से नहीं खोलना है। ये बात आपको याद रखना होगा कि 90 डिग्री ये जो पोजीशन है उससे नहीं खोलना है, और ऐसे रखने अचानक से खींचना है, फिर धीरे 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 जाने देना है, फिर अचानक से खींचना है। इसमें भी मैं फैट ग्रिप यूज़ कर सकता हूँ उस सेम कपड़े के मदद से, पर आपको जो इजी लगे वही आप करना, फैट ग्रिप यूज़ करके या फिर फैट ग्रिप नहीं यूज़ करके, वो आपका डिसीजन है। तो चलिए हम चौथा एक्सरसाइज देखते हैं हुक के लिए। चौथा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो उसमें आपको फिर से बेल्ट में चले जाना है, और अगर आप जिम में हो तो डंबल को ऐसे लेना है हाथ में, और सिंपल सा एक्सरसाइज है, ऐसे लेके अचानक से खींचना है, फिर धीरे 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 जाने देना है। ऐसे सारे के सारे कंपाउंड मूवमेंट्स आपको अचानक से एक्सप्लोजन दिखा के खींचना होता है, ताकि आपका टेंडन स्ट्रेंथ बढ़े, जो अटैक में ज़्यादा ज़रूरत होता है, और आपका जो बेसिक पावर है, रॉ पावर, वो बढ़ता है अगर आप धीरे 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 जाने देते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड मूवमेंट एक साथ करने से आपका पूरा का पूरा पावर इंक्रीज़ होता है। इसी वजह से ये सारे मूवमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, और ये वाला मूवमेंट तो बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वाला मूवमेंट बैक से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैक में तो ये अब तक के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियस की बात है कि बैक में कैसे करना है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपके सेक के लिए। ये जो बैग है इसके स्ट्रैप के अंदर ऐसे घुसाना है, और फिर ऐसे अचानक से खींचना है, धीरे 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 जाने देना है, और फिर अचानक से खींचना है।
90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री वाला रूल याद रखना। 90 डिग्री हमेशा हर एक्सरसाइज में 90 डिग्री आप ज़रूर याद रखना, ये वाला 90 डिग्री नहीं खुलना चाहिए। फिर से और आज के लिए तो बस इतना ही, नहीं है अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, याद है एक और एक्सरसाइज बाकी है, वो है मेन एक्सरसाइज। हुक और टॉप रोल दोनों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कपिंग। हाँ, और ये वाला एक्सरसाइज हुक हो या फिर टॉप रोल हो, मैं फिर से बताना हूँ, मैं सारे वीडियोस में ये वाला एक्सरसाइज दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज सबका जड़ है। अगर आप कप नहीं कर सकते तो आप टॉप रोल नहीं कर सकते, अगर आप टॉप रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप टॉप रोलर हो। अगर आप कप नहीं कर सकते तो आप हुक में सेट भी नहीं हो सकते। कप करने के लिए टॉप रोल, कप करने से टॉप रोल भी होता है, कप करने से हुक भी होता है। तो कप करना और आपके ओपोनेंट को अपने जो आपका जो मतलब हैंडल होता है, आपका जो मतलब स्ट्रेंथ होता है, उस लेवल में लाने के लिए आपका जो मेन एडवांटेज है उस पार्ट को लाने के लिए कपिंग ही मेन चीज़ है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं तो आपको कपिंग का एक्सरसाइज देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नए हैं तो मैं दिखाई देता हूँ। ये वाला जो बैग है इसमें फैट ग्रिप लगाना इस वक्त में ज़रूरी है, इस वक्त में फैट ग्रिप लगाना ही मेन चीज़ है। तो इसको ऐसे बेसिकली लाकर, बाइसेप का कोई मूवमेंट नहीं है, बेसिकली ऐसे कर्ल करना है, यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये मेन चीज़ है। बस इतना ही है एक्सरसाइज, बस इतना ही करना है, और यही अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। ये वाला एक्सरसाइज रिस्ट कर्ल पर फैट ग्रिप के साथ, और ये थंब ऐसे नहीं रहता, थंब यहाँ पर रहता है, क्योंकि आर्म रेसलिंग में थंब ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता, ठीक है ना। तो आपको और बेटर स्टिमुलेशन मिलता है एक्सरसाइज में। अगर आपका थंब ऐसे के जगह ऐसा, ऐसे के जगह ऐसा रहता है तो आपको और बेटर स्टिमुलेशन मिलता है टेबल में। तो मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को देखा है, ये वाला पार्ट वीडियो का बाहर है, अगर आप चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है बोलते हुए कि भाई बस आप राइट हैंड को ही ट्रेन कर रहे हो, लेफ्ट हैंड का क्या होगा। तो भाई ये वाला तो मेरा राइट हैंड है, आपने देख लिया है, ये वाला मेरा लेफ़्ट हैंड है, कुछ कम नहीं ट्रेन करता। अगले वीडियो में मिलते हैं।